कोई रातों की नींद और चैन उड़ाकर बैठा है क्योंकि फालतू क्रिप्टो में निवेश कर बैठा है। परंतु जिसे सफलता के शिखर पर चढ़ना है वो पायोनियर तो पाई से भविष्य का प्लान बनाकर शांति से लेटा है। रोडमैप रोडमैप रोडमैप। अब तक सभी ने पाई नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर रोडमैप का पहला वर्जन देख लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा। भारतवर्ष के होनहार यूट्यूबर्स ने भी पाई नेटवर्क के रोडमैप के बारे में अपनी तरफ से कुछ न कुछ जानकारी दी होगी। उन सब की मेहनत को सलाम। मेटा मित्र यूट्यूब चैनल के वीडियो जो लोग शुरू से देखते आए हैं वो तो पाई नेटवर्क की अब तक की यात्रा में जो कुछ भी नया आया है उससे ऑलरेडी अवगत हैं ही। तो इस वीडियो में वो सब कुछ रिपीट करके नहीं बताने वाले, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो शॉर्ट में समझने का प्रयत्न जरूर करेंगे। परंतु पहले सुस्वागतम। दोस्तों पहले तो व्हाइट पेपर और रोड मैप दोनों में क्या फ़र्क है उसको फटाफट समझेंगे आसान भाषा में। व्हाइट पेपर एक व्यापक दस्तावेज है जिसमें उस प्रोडक्ट या सर्विसेज का विस्तार से वर्णन होता है जिसको बनाने की योजना होती है। व्हाइट पेपर में ये भी लिखा होता है कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा और उससे उपयोगकर्ताओं को क्या लाभ होगा। एक सरल उदाहरण से समझते हैं। देखिए, कोई इंजन बनाना है तो सबसे पहले यह सोचना पड़ता है कि वो इंजन मोटर कार के लिए बनाना है, किसी रेलवे का इंजन बनाना है, पानी पर तैरने वाले समुद्री जहाज का या फिर रॉकेट का। और वो चलेगा किससे? पेट्रोल से, डीजल से, इलेक्ट्रिक बैटरी से, हाइड्रोजन एनर्जी या परमाणु शक्ति से। उसके बाद उसकी कैपेसिटी के बारे में सोचते हैं कि कितने लोगों का भार खींच सकता है। इससे वास्तविक दुनिया की कौन सी समस्याएं हल हो सकती है और जीवन बेहतर बना सकते हैं। ये तो होना ही चाहिए, है ना। तो व्हाइट पेपर का उपयोग सबसे पहले इन्वेस्टर को या ग्राहकों को अपने प्रोजेक्ट की ओर आकर्षित करने के लिए किया जाता है। अब रोड मैप समझते हैं। आगे उदाहरण देखा, उसमें जो इंजन बनाया वो अगर कार का इंजन है तो रोड बनाने पड़ेंगे, रेलवे का इंजन है तो रेल की पटरी बनाने की जरूरत पड़ेगी जिससे ट्रांसपोर्टेशन और व्यापार आसान होगा। परंतु उद्देश्य अगर अवकाश में सैटेलाइट लॉन्च करने का है तो रॉकेट का इंजन ही काम में आएगा। तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक के बाद एक क्या ऐसे काम करने होंगे उसका पड़ाव है रोड मैप। प्रोजेक्ट या सर्विसेज की विकास यात्रा में उस दिशा में प्रमुख मील के पत्थर की रूपरेखा तैयार होती है रोड मैप में। रोड मैप एक हाई लेवल का प्लान होता है। रोड मैप का उपयोग प्रोजेक्ट की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। व्हाइट पेपर जो है वो रोड मैप की तुलना में लंबे और अधिक विस्तृत होते हैं क्योंकि उसमें योजना की ज़्यादा और गहन जानकारी होती है। तो दूसरी ओर रोड मैप का प्लान छोटा होता है। उसमें डेवलपमेंट प्रोसेस में माइलस्टोन पर फोकस ज़्यादा होता है। यानी कहीं दूर यात्रा पर निकले हैं तो रास्ते में आने वाले सभी स्टेशनों में अगला स्टेशन कौन सा आएगा उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। पाई के केस में देखें तो इसके विज़न और मिशन से पता चलता है कि ये तो पहले से डिसाइडेड है, यानी तय हो चुका है कि इसको कहाँ तक ले जाना है। तो उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही इसका इंजन बनाने की शुरुआत हुई थी। अब तक 3 चरण में इसका काम हुआ है। आपने अब तक रोडमैप में ये तो पढ़ लिया होगा। अब पूरे रोडमैप में से टाइमलाइन के हिसाब से सबको बिठाएं तो कुछ इस प्रकार टाइमलाइन का टेबल बनेगा। दिसंबर 2018 में व्हाइट पेपर रिलीज़ हुआ और 2019 में टेस्टनेट ब्लॉकचेन की शुरुआत की गई। उसके बाद 2020 में नोड सॉफ्टवेयर को रिलीज़ किया ताकि पायोनियर अपने लैपटॉप में नोड का सेटअप कर सकें। फिर दूसरे फेज़ में 2021 में पाई ब्राउज़र की उत्पत्ति हुई और वॉलेट बनाया गया जिसमें 100 पाई टेस्टनेट में ट्रांसफ़र करने के लिए सबको दिए, अभी भी मिल रहे हैं, ताकि पायोनियर एक दूसरे को पाई भेजकर वॉलेट का ट्रांसफ़र टेस्टिंग कर सकें। वो सफल हुआ। फिर आगे डेवलपर पोर्टल बनाया और सिस्टम डेवलपमेंट किट बनाई गई यानी SDK, और साथ में ओपन सोर्स लाइसेंस का डॉक्यूमेंटेशन किया गया ताकि इन चीज़ों का उपयोग करके हैकेथॉन में अब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अलग अलग ऐप बना सकें जिसमें पाई का उपयोग हो। पाई के ट्रांजैक्शंस चेक करने के लिए ब्लॉक एक्सप्लोरर बना और फिर शुरू हुआ पाई का तीसरा फेज़, एनक्लोज्ड मेननेट। जी हाँ, पाई का मेननेट लॉन्च हुआ, यानी पाई प्रोजेक्ट 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हो चुका है, जिस पर फायरवॉल का एक कवर लगाया हुआ है जिससे पाई जो है वो पायोनियर के अलावा किसी एक्सचेंज पर बाहर नहीं जा सकते। फिर आगे प्रगति के रास्ते चलते चलते 28 दिसंबर 2021 को माइनिंग मैकेनिज्म का फॉर्मूला बना, यानी ये पाई का सूत्र बना जिससे पायोनियर 1 घंटे में कितने पाई बना सकते हैं उसका पता चलता है। पूरा डिटेल जानने के लिए ये 128 नंबर का वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आगे 2022 के वर्ष में KYC आया। सबको नोटिफिकेशन मिलते थे। जिन्होंने अच्छी तरह से KYC प्रोसेस करके पास किया उनको जून 2022 से माइग्रेशन करके वॉलेट में पाई देना शुरू हुआ। जुलाई 2022 में पाई की ऐप का मिननेट के साथ इंटरेक्शन शुरू हुआ। फिर 6 महीने तक KYC और माइग्रेशन होते रहे। मार्च 2023 में KYC के नोटिफिकेशन जो स्लॉट में मिलते जाते थे वो बंद हुए। अब पायोनियर जो है वो सीधे ब्राउज़र में जाकर KYC ऑप्शन से KYC प्रोसेस करने लगे। दूसरी ओर हैकेथॉन आया और विनर ऐप को टेस्टनेट इकोसिस्टम में रिलीज़ किया। फिर फायरसाइड फोरम करके पाई की टीम ने खुद की सोशल मीडिया ऐप बनाई जिसमें पाई से फायर टोकन लेकर पायोनियर पोस्ट, लाइक और कमेंट करने लगे।
इसकी सफलता देख अब दूसरे ब्राउज़र में यानी वेब 2 में गूगल क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स में फायरसाइड की पोस्ट शेयर कर सकें, उसके लिए painet.com रिलीज़ हुआ। ये एक तरह से वेब 2.0 को वेब 3.0 से कनेक्ट करता है। इसके अलावा पाई की तरफ से ये 5 इवेंट भी ऑर्गेनाइज हुई है, जिसमें से पाई इंक्यूबेटर्स भी अभी हाल में ही लॉन्च हुआ है और वो डेवलपर्स के लिए है। पाई की टीम जो है वो पहली बटालियन सिलेक्ट करेगी और उसे 12 हफ्तों का टाइम दिया जाएगा और कुछ डॉलर भी। ये इंक्यूबेटर्स पाई की टेस्टनेट ऐप को मिननेट में लॉन्च करने के लिए क्या ज़रूरी है इसका टेस्टिंग करेंगे, ताकि पायोनियर आसानी से उसका उपयोग कर सकें। और पाई के ई कॉमर्स प्रोग्राम में जो भी लोकल वेंडर्स या मर्चेंट्स हैं उनका कांटेक्ट किया जाएगा, ताकि पाई का ऑफलाइन पेमेंट के लिए उपयोग हो सकें। और ऑनलाइन मॉल तो है ही पाई की डी एप्स में। तो कुल मिलाकर ये 20 से 25 चीज़ें हैं जो डेवलप हुई है और इन सभी चीज़ों में उनके अलग अलग माइलस्टोन हैं, यानी शुरुआत से लेकर अब तक कहाँ पहुँचे हैं उसका विवरण दिया है। और आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा यहाँ वेबसाइट पर रोड मैप में अपडेट होता रहेगा। दोस्तों, किसी भी क्रिप्टो में सिर्फ 4 साल में इतनी सारी चीज़ें नहीं बनी है। अगर आपके ध्यान में है तो बेशक दिल खोलकर कमेंट करके बताएं, ताकि उस प्रोजेक्ट के साथ पाई की तंदुरुस्त तुलना कर सकें। तो पिछले 4-5 सालों में इतना सब कुछ धीरे धीरे डेवलप हुआ है, एक एक चीज़ पर बारीकी से काम हुआ है और आगे भी ये काम चलता रहेगा। इन सभी चीज़ों में नए नए फीचर्स, नई नई फैसिलिटी बनती रहेगी और ये समृद्ध होता रहेगा और उसके लिए समय भी लगेगा। पाई एक रात में या कुछ महीनों में करोड़पति बनने की स्कीम नहीं है और ये स्कैम भी नहीं है। जब तक इसका ये काम चलता रहता है, हमारे पास भी ज़्यादा टीम बढ़ाने के लिए और ज़्यादा पाई बनाने के लिए भी अभी भी समय है। अब जानते हैं कि ये रोड मैप किसके लिए है। अरे आप जैसे सभी पायोनियर्स जो शुरू से इस प्रोजेक्ट में जुड़े हैं और अभी तक जिनकी माइनिंग चालू है, उनको तो पता ही है कि ये सब धीरे धीरे एक के बाद एक डेवलप हुआ है। तो ये जो रोड मैप का पहला वर्जन है वो आपको बताने के लिए नहीं है, परंतु हो सकता है कि ये उन बड़े बड़े बिजनेसमैन या मिलियनर्स के लिए हैं जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप या करोड़ों का प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनियों के सीईओज हैं, उनको दिखाने के लिए हो सकता है। देखिए, पाई की ऐप और ब्राउज़र में जो विभिन्न जगहों पर अलग अलग डेवलपमेंट हुए हैं, उनको किसी एक जगह पर यानी अपनी वेबसाइट पर सुप्रबंधित स्वरूप में रखने से किसी को पढ़ने में या प्रोजेक्ट की पूरी कुंडली जानने में सहाय मिलती है और यहीं से प्रोजेक्ट की सही दिशा का अंदाज़ा मिल सकता है। दूसरे ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं, वो क्या करने वाले हैं और आगे भविष्य में किस प्रकार कौन सी दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं, उसका अगर अता पता तक नहीं होता है तो उसमें इन्वेस्ट करना या उससे किसी प्रकार से जुड़ना कोई पसंद नहीं करता। इसलिए पाई के केस में मजबूत कम्युनिटी का सपोर्ट तो है ही, अभी तो शुरुआत कहाँ से की थी और अब तक कौन सी सिद्धियाँ हासिल की है वो इस टाइमलाइन से जान सकते हैं। इस प्रकार दुनिया भर की इंटरनेट की कंपनियों के मालिक ये अनुमान भी लगा सकेंगे कि पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट की टीम और उसकी कम्युनिटी को पता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है दुनिया बदलने के लिए। इससे धीरे धीरे एक एक करके वो बड़ी कंपनियों का इससे जुड़ने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे नज़दीकी भविष्य में पाई को और उसकी टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू करेंगी। पाई का पेमेंट के स्वरूप में स्वीकार करने वाली पाई की पूरी कम्युनिटी की ताकत के आगे झुकेगी और अपनी अपनी वेबसाइट पर पाई से पेमेंट करने का बटन भी लगाएगी। परंतु फिर भी अंत में आशा की किरणें देखने को मिलेगी इसी विषय पर। अब लास्ट में देखते हैं कि पाई नेटवर्क के प्रोजेक्ट के बारे में आगे पायोनियर की क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो पाई का माइनिंग करने वाले सभी पायोनियर क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। हाँ, अब कुछ इंटरेस्ट की बात होगी। तो आइए 2024 और 2025 के वर्ष में क्या और सिद्धियाँ पाई नेटवर्क हासिल कर सकता है, उस विषय पर एक के बाद एक संभावनाएं देखते हैं। पाई नेटवर्क के रोडमैप का दूसरा वर्जन भी आने वाला है, परंतु जिस प्रकार यात्रा में कुछ न कुछ रुकावटें आती है, उसी प्रकार भविष्य में रोडमैप के अनुसार चलने में कुछ बाधाएं भी होंगी, जैसे कि ग्राहकों की बदलती ज़रूरतें। पाई के लिए पूरी दुनिया ग्राहक है, तो हो सकता है सबकी ज़रूरतें तेज़ी से बदल सकती हैं, जिसके लिए प्रोजेक्ट को अपने रोडमैप में कुछ बदलाव यानी चेंजेस करने की आवश्यकता हो सकती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट हमेशा के लिए रुक जाएगा। इसी साल दिसंबर तक दूसरा रोडमैप आने के बाद टेस्टनेट इकोसिस्टम की ऐप्स को एक के बाद एक अप्रूवल मिलेगा। उससे उस डी ऐप से वॉलेट में पाई का ट्रांजैक्शन शायद पॉसिबल होगा। दूसरी ओर 50 मिलियन एक्टिव पायोनियरों का KYC प्रोसेस होगा और उनको उनके वॉलेट में पाई मिलने शुरू हो जाएंगे। अब जो भी पाई चेन मॉल या पाई बार्टर मॉल जैसी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है, वहाँ से पाई की शॉपिंग होगी और बेचने वाले मर्चेंट्स उस डी ऐप में से अपने वॉलेट में पाई का ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ये सब मस्त तरीके से चला तो फिर ओपन मेननेट की संभावना प्रबल होगी। परंतु उसके आगे भी कुछ पायोनियर्स की जो बड़ी उम्मीदें हैं वो ये है कि अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, अलीबाबा और फ्लिपकार्ट के साथ फेसबुक और ट्विटर में अगर क्रिप्टो से पेमेंट शुरू हुआ तो मन में खुशी के बड़े बड़े लड्डू फूटेंगे।
ये तब हो सकता है जब पाई को ISO का अप्रूवल मिले और सभी देशों के लीगल फ्रेमवर्क में पास हो जाए, क्योंकि इसी समय के दौरान सभी देशों की अपनी क्रिप्टो करेंसी CBDC का भी लॉन्च होना संभव रहेगा। और जब पाई का CBDC के जरिए रुपये में या डॉलर में कन्वर्जन हुआ तो जानी सबके घर की गाड़ियां पाई के पेट्रोल से दौड़ेगी।